ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे अथ तृतीयोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। शिवजी ने कहा, ये त्रिपुर नगर का स्वामी इस समय पुण्य आत्मा है। जो पुण्य करता है उसे देवताओं को कभी नहीं मारना चाहिए। हे देवताओं, आपके बहुत बड़े कष्ट को मैं पूरी तरह से जानता हूँ। वह दैत्य अत्यंत बलवान है, उन्हें सुर असुर कोई नहीं मार सकता। वे मय दानव के सहित तारक के पुत्र पुण्यवान हैं तथा विशेष प्रकार के पूर्व में रहते हैं। अंत उनका वध करना कठिन कार्य है। युद्ध करने में कठोर होता हुआ भी मैं जानबूझकर मित्र द्रोह कैसे करूं? मित्र द्रोह करने का बहुत बड़ा पाप होता है, ऐसा पहले ब्रह्मा जी ने कहा है। ब्रह्मा हत्या, सुरापान, सोने की चोरी तथा व्रत भंग का प्रायश्चित तो शास्त्रकारों ने बतलाया है। कृतघ्न का कोई प्रायश्चित नहीं है। हे देवताओं, वे दैत्य मेरे भक्त हैं, उन्हें मैं कैसे मार सकता हूँ? आप सब धर्मात्मा हैं, स्वयं विचार कीजिए। तब तक मैं उन्हें नहीं मार सकता जब तक वे मेरी भक्ति करते हैं। तो भी हे देवताओं, आप इस कारण से को विष्णु जी से कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने, हे मुनि, सबसे पहले ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी को आगे करके इंद्र आदि सभी देवता परम सुशोभित वैकुंठ धाम को गए। वहां जाकर विष्णु भगवान को देखकर सहसा हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवता भक्ति से स्तुति करने लगे। उसके बाद उन समर्थ विष्णु जी को अपने दुख का संपूर्ण कारण सुनाया। त्रिपुरालय निवासियों द्वारा दिए हुए देवताओं को दुख को सुनकर और उनके व्रत को जानकर विष्णु जी ने कहा, ये बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म है वहाँ उस प्रकार दुख नहीं हो सकता जिस प्रकार सूर्य के रहते अंधेरा नहीं रहता। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा सुनकर देवता दुखी हुए और मुरझाए हुए मुख से उन्होंने फिर विष्णु जी से कहा। देवताओं ने कहा, क्या करना चाहिए? कैसे दुख दूर होगा और कैसे हम लोग सुखपूर्वक रह सकेंगे? त्रिपुर के जीवित रहते हम लोग कैसे धर्म करेंगे? सभी त्रिपुरवासी देवताओं को दुख देने वाले हैं। या तो त्रिपुर का वध कीजिए, नहीं तो अकाल में देवताओं को ही मार डालिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार कहकर वे देवता बार बार दुख प्रकट करके विष्णु भगवान से कोई समाधान नहीं पा सके। विनियुक्त देवताओं को इस प्रकार दुखी देखकर भगवान नारायण भी मन में सोचने लगे, देवताओं के सहायक मुझे देवताओं के लिए क्या करना चाहिए? वे तारका सुर के पुत्र दैत्य सभी शिव भक्त हैं। सर्व समर्थ विष्णु जी ने उसी समय देवताओं का कार्य करने के लिए अक्षय यज्ञों का स्मरण किया। विष्णु भगवान के स्मरण करते ही वे यज्ञ शीघ्र तत्काल वहां चले आए जहां श्रीपति पुरुषोत्तम विराजमान थे। तब उन्होंने यज्ञपति पुराण पुरुष हरि विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम कर स्तुति की। सनातन भगवान अच्युत ने भी उन सनातन यज्ञों को तथा इंद्र आदि देवताओं को देखकर कहा। विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, इन्हीं यज्ञों द्वारा आप सदा परमेश्वर का भजन कीजिए। इनसे ही तीनों लोगों का कल्याण और तीनों पुरों का नाश होगा। सनत कुमार जी ने कहा, देवदेमान विष्णु की बात सुनकर भक्ति से प्रणाम करके यज्ञेश विष्णु की वे स्तुति करने लगे। इस प्रकार स्तुति करके हे मुनि, देवगण यज्ञ संबंधी संपूर्ण विधान से यज्ञ पुरुष का भजन करने लगे। तब उस यज्ञ कुंड से हजारों प्राणी बड़े शरीर वाले शूल, शक्ति, गदा और आयुध लिए हुए उत्पन्न हुए। देवताओं ने उन हजारों भूतों को शूल, शक्ति, गदा, दंड, धनुष, पत्थर हाथ में लिए हुए देखा। अनेक प्रकार के आयुधों को लिए हुए और विविध प्रकार के वेशों को धारण किए हुए वे कलाग्नि, रुद्र तथा काल सूर्य के सदृश थे। प्रणाम करके आगे बैठे हुए उन भूतों को देखकर रुद्र की आज्ञा का पालन करने वाले श्रीमान यज्ञपति विष्णु ने उनसे कहा। विष्णु जी ने कहा, देवताओं के कार्य के लिए तत्पर तुम सब बलवान हो। मेरी आज्ञा से शीघ्र तुम त्रिपुर चले जाओ। वहां जाकर दैत्यों के तीनों नगरों को तोड़ फोड़ जलाकर लौट कर चले आना। फिर अपने कल्याण के लिए तुम जा सकते हो। सनत कुमार जी ने कहा, भगवान की उस आज्ञा को सुनकर वे भूतगण देव को प्रणाम करके दैत्यों के तीनों पुरों की ओर चल दिए। वहां जाकर प्रवेश करते ही त्रिपुरासुर की तेज रूप अग्नि में पतंगा की भांति जल गए। उनमें से शेष जो भाग निकले वे शीघ्र निकल कर व्याकुल होकर विष्णु के पास आए। उन्हें देखकर और वहां के संपूर्ण समाचार को सुनकर पुरुषोत्तम भगवान हरि मन में सोचने लगे। स्वयं दुखी होकर और इंद्र आदि सभी देवताओं को दुखी देकर विचारने लगे, अब क्या करना चाहिए? किस प्रकार उन दैत्यों को तीनों नगरों को बलपूर्वक नष्ट करके देवताओं के कार्य को करूंगा? वे इस चिंता में व्याप्त थे।
अभिचार, जादू टोना आदि से धर्मात्माओं का नाश होना संभव नहीं है। ऐसा विदोचित आचार को मानने वाले शिवजी ने स्वयं कहा है, हे देव श्रेष्ठ त्रिपुरावासी वे सभी दैत्य धार्मिक हैं, अंत में ये सत्य है कि उन्हें कोई मार नहीं सकता। वे बहुत बड़ा पाप करके भी शिव जी की पूजा करते हैं, तब वे उस प्रकार पापों से मुक्त हो जाते हैं जैसे कमल पत्र पानी से मुक्त रहता है। देवताओं, शिव पूजन से सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। अनेक प्रकार के सुख भोगों को देने वाली संपत्ति इस भूलोक में अपने वश में हो जाती है। इसलिए वे दैत्य शिवलिंग पूजन में तत्पर होने के कारण इस लोक में सुख भोग रहे हैं और मरने के बाद वे मोक्ष के अधिकारी हैं। इसलिए इनके धर्म में अपनी माया से विघ्न कराकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं क्षण भर में त्रिपुर का हरण कर लूँगा। इस प्रकार विचार कर भगवान पुरुषोत्तम उनके धर्म में विघ्न करने के लिए तत्पर हो गए। जब तक वे ये वैदिक धर्मों को मानते हैं, जब तक शंकर का पूजन करते हैं और जब तक पवित्र कर्म करते हैं, तब तक इनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि इनसे वे धर्म चला जाए और ये दैत्य लिंग पूजा छोड़ दें तो इनका नाश अवश्य हो जाएगा। इस प्रकार निश्चय करके विष्णु ने दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। देवताओं की सहायता करने वाले विष्णु ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए शिव जी की आज्ञा से देवताओं से कहा। विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप सब अपने घरों को जाओ, मैं निस्संदेह अपनी बुद्धि से देव कार्य करूँगा। मैं प्रयत्न से उन्हें रुद्र की भक्ति से विमुख करूँगा। अपनी भक्ति से विमुख जानकर शिव जी उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, उनकी आज्ञा को स्वीकार कर कुछ आश्वस्त होकर वे देवता ब्रह्मा द्वारा अनुमोदन पाकर अपने अपने घर चले गए। उसके बाद विष्णु जी ने देवताओं के हित के लिए जो उत्तम उपाय किया और जो सब पापों का नाश करने वाला है, उसे आप सुनिए। ओम नमो शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में भूत त्रिपुर धर्म वर्ण नामक तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।